Good morning, friends. Today discuss exercise 5.2 question number 4. First, second, third complete हो गया था. Now question number 4th कि which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78, right? So what is the formula of n term? An equal to a plus n minus 1 into d. So now a1, a2, a3, a4, a1, a2, a3, a4, now and so an. An means 78 is an n term, last term. An equal to 78. So what is the formula? a1 equal to a equal to 3, first term. अब now a2 minus a1, d equal to a2 minus a1 तो equal to 8 minus 3, तो d equal to 5, d equal to 5. फाइंड क्या करना है? विच टर्म मीन्स एन फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? विच टर्म मीन्स एन इज अ क्वेश्चन मार्क, एन इज अ क्वेश्चन मार्क. तो लास्ट टर्म दिया है ए एन इक्वल टू 78, ए एन इक्वल टू 78. तो ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? स्मॉल ए इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म. 3 प्लस n minus 1 d equal to 5 equal to 78 equal to 78. अब प्लस 3 बटा तो माइनस n minus 1 into 5 equal to 78 minus 3, n minus 1 into 5 equal to 78 minus 3, 78 minus 3 equal to 75. n minus 1 into 5 to 75. n minus 1 equal of multiply then divides. So 75 divided by 5. Now n minus 1 is 75 divided by 5. 75 divided by 5. तो क्या आएगा? 15. 15 5 जा 75. तो now 15. n minus 1 माइनस है तो प्लस, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस. तो n इक्वल टू 15 प्लस 1. n इक्वल टू 15 प्लस 1 तो क्या आएगा? 16. तो n की वैल्यू क्या मिली आपको? विच टर्म, विच. तो n इक्वल टू 16 प्लस 16 टर्म. आपका आंसर क्या है बेटा? ए एन लास्ट टर्म के कि कौन सा टर्म 78 होगा? तो a 16 इक्वल टू 78. 16 टर्म इज अ 78. क्लियर हो गया? देखो ऐसे बोल सकते हो बेटा a 16 इक्वल टू 78. Clear? Fourth number is clear. So now number fifth. Okay, find the number of term. Number fifth. Find the number of terms in each of the following AP. Now number first 7, 13, 19 and so 205. Okay, 7, 13, 19, 205. Find the number of term. स्मॉल n फाइंड करना है. तो स्मॉल a, तो स्मॉल a इक्वल टू 7, फर्स्ट टर्म. a1, a2, a3 एंड नाउ लास्ट टर्म an इक्वल टू n टर्म क्या है? 205 दिया आपको. n टर्म इक्वल टू 205, an इक्वल टू 7, a1, a2. तो नाउ डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1, 13 माइनस 7. तो नाउ d इक्वल 13 माइनस 7 का तो बड़ा क्या है? 13 माइनस 7 तो क्या आएगा? 6. डी इक्वल टू मिलेगा, डी इक्वल टू 6. ए एन इक्वल टू 205, ए एन इक्वल टू 205. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205, 205. पुट द वैल्यू स्मॉल ए इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 6 equal to 205 plus 7a plus 7
प्लस 7 इक्वल टू क्या होगा माइनस साइन n माइनस वन इंटू 6 इक्वल टू 205 माइनस 7 n माइनस वन इक्वल टू 6 n माइनस वन इंटू 6 इक्वल टू 205 माइनस 7 205 माइनस 7 198 डिवाइड बाय n माइनस वन मल्टीप्लाई n माइनस वन इंटू 6 तो देन डिवाइड 10 माइनस वन इक्वल टू 198 डिवाइड बाय 6 n माइनस वन 196 198 डिवाइड बाय 6 6 3 जा 18 0 1 8 6 3 जा 18 now 0 0 तो now इक्वल टू 33 n माइनस वन इक्वल टू 33 माइनस वन है तो माइनस वन तो क्या होगा बेटा माइनस है तो प्लस तो नाउ n माइनस n इक्वल टू 33 प्लस 1 तो n इक्वल टू 34 क्लियर हो गया तो विच टर्म n इक्वल टू 34 तो आपका ए एन था ए एन इक्वल टू 205 तो एन की जगह 34th नंबर 34th टर्म इज अ 205 इज इट क्लियर क्या बेटा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इसमें कौन सा नंबर 205 है एपी में तो 34th नंबर का जैसे मान लो A1 A2 A3 आया ऐसा 34th नंबर का टर्म क्या होगा 205 कोई भी टर्म आप फाइंड करने के लिए बेटा फॉर्मूला कौन सी आएगी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फिफ्थ का फर्स्ट क्लियर हो गया है तो नाउ नंबर टू इज नंबर टू 18 15 1 by 2 13 and so minus 47 तो फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 and so is AN तो A1 इक्वल टू A इक्वल टू 18 फर्स्ट टर्म अब नाउ 15 2 देखो 15 2 30 30 प्लस 31 by 2 d इक्वल टू A2 माइनस A1 A2 15 1 by 2 माइनस A1 इक्वल टू 18 इक्वल टू 13 15 2 30 30 प्लस 1 31 डिवाइड बाय 2 माइनस 18 अब मल्टीप्लाई देखो बेटा 31 एलसीएम ले लो अभी 31 माइनस 18 2 36 डिवाइड बाय 2 36 माइनस 31 36 माइनस 36 36 माइनस माइनस 5 प्लस माइनस 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 5 बाई 2 डी इक्वल टू डी मिल गया आपको डी इक्वल टू क्या माइनस 5 बाय 2 क्लियर फाइंड क्या करना है ए एन दिया है तो ए एन इक्वल टू माइनस 47 ए एन है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 47 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 इक्वल टू माइनस 47 18 प्लस माइनस 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 n माइनस 1 5 बाई 2 इक्वल टू माइनस 47 माइनस 47 प्लस 18 है इक्वल टू साइड तो क्या होगा माइनस माइनस इन ब्रैकेट n माइनस 1 5 बाई 2 इक्वल टू माइनस 47 माइनस 18 ये माइनस है तो n माइनस 1 यहाँ पे लो माइनस 5 बाई 2 माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस 47 माइनस 18 47 एंड माइनस 18 7 माइनस माइनस प्लस बिगर साइन 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 1 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 क्या है 6 माइनस साइन 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6 माइनस 65 अब माइनस 5 बाई 2 है माइनस 5 बाई 2 देखो बेटा इक्वल है देखो मल्टीप्लाई में तो होल क्या होगा देखो मल्टीप्लाई देन डिवाइड्स माइनस 5 बाई 2 है n माइनस 1 इक्वल टू इसके माइनस 65 डिवाइड बाई 2 देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस है अब माइनस 5 ले माइनस माइनस प्लस 60 बाई 13 5 हो गया बेटा
कि 13 फाइजा क्या होगा 13 सॉरी 15 नहीं बेटा 13 फाइजा 65 टेबल कि 13 फाइजा 65 तो n माइनस वन इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस हो गए 13 टू ज़ा 13 इंटू टू n माइनस वन इक्वल टू 13 टू ज़ा 26 अब n माइनस वन n माइनस साइन है तो देन माइनस है तो प्लस तो देन n इक्वल 26 प्लस वन तो क्या n इक्वल टू 27 तो विच टर्म इज माइनस 47 तो कौन सा टर्म आएगा कि नाउ 27 એટલે ए एन इक्वल टू माइनस 47 था तो ए एन 27 नंबर का टर्म क्या होगा माइनस 47 क्लियर हो गई क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इज क्लियर विच टर्म क्वेश्चन देखना आपको क्या था बेटा विच टर्म ए पी माइनस 47 इज अ 27 टर्म इज अ 47 इज इट क्लियर नंबर 6 के चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म बेटा वर्ड आएगा याद रखना स्मॉल एन ही फाइंड करना है आपको ऑफ द ए पी इज 11 8 5 एंड 2 A1 A2 A3 एंड A4 तो इससे पहले ए पी दिया था बेटा ए और डी सबसे पहले फाइंड कर देना तो क्या आएगा ए फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू ए इक्वल टू 11 क्लियर अब क्या डिफरेंस डी इक्वल टू A2 माइनस A1 A2 माइनस A1 A8 माइनस 11 8 माइनस 11 क्या होगा डी इक्वल टू माइनस 3 डी इक्वल टू माइनस 3 अब क्या है बेटा आपको चेक वेदर माइनस 150 इज टर्म ऑफ ए पी ले क्या दिया आपको एन टर्म ही दिया है बेटा माइनस चेक हमको चेक करना है ठीक है ये नंबर का टर्म माइनस 150 है नहीं है कि चेक वेदर माइनस 150 ले ए एन इक्वल टू माइनस 150 हमको दिया है बेटा चेक वेदर माइनस 150 ए एन इक्वल टू माइनस 150 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 150 तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू माइनस 150 प्लस 11 बेटा तो इक्वल टू क्या होगा माइनस एन माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल टू माइनस 150 प्लस है तो माइनस 11 एन माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 150 माइनस 11 150 माइनस 150 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 161 देखो बेटा देन ये डिवाइड्स में तो क्या होगा बेटा ये मल्टीप्लाई देन डिवाइड मल्टीप्लाई तो देन डिवाइड्स एन माइनस 161 डिवाइड बाय माइनस 3 होगा क्लियर है बेटा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू 161 डिवाइड बाय 3 अब माइनस 1 है माइनस 1 तो माइनस 1 का क्या होगा माइनस 1 है माइनस हो तो क्या प्लस हो जाएगा तो एन इक्वल टू 161 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 अब एलसीएम ले लो यहाँ पे तो n इक्वल टू क्या आएगा 161 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 3 n इक्वल टू 164 डिवाइड बाय 3 क्लियर हो गया n की वैल्यू क्या है 164 डिवाइड बाय 3 n शुड भी क्या हुआ पॉजिटिव है आपका आंसर क्या हुआ पॉजिटिव हमको क्या था यहाँ पे नेगेटिव ठीक है यहाँ पे कि चेक वेदर माइनस 150 लास्ट में लिख देना आपके बट इसमें पॉइंट पे आएगा कि बट एन शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर तो सो माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP given AP 6 number is clear so now number 7
Number 7 is find the 31st term of an AB whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. देखो बेटा फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड मेंशन किया है 31st टर्म हमको फाइंड करना है। 31st टर्म मीन्स हमको A31 फाइंड करना है, राइट। हमारे पास ये 31 है, तो उसके लिए आपके पास क्या है, स्मॉल a और d चाहिए हमारे पास, तो नहीं दिया है। पर 11 टर्म को मेंशन किया, 11 टर्म इज 38, 11 टर्म मतलब A11 इक्वल टू क्या आएगा 38, राइट। A11 इक्वल टू 38। अब नेक्स्ट क्या है, 16 टर्म दिया आपको, तो क्या आएगा A16 इक्वल टू 73, A11 इक्वल 38, तो फॉर्मूला बड़ा a प्लस n की जगह क्या रख दूँ मैं, n माइनस 1, तो 11 आएगा यहाँ पे n है, तो n की जगह 11 माइनस 1 d इक्वल टू 38, a प्लस 11 माइनस 1 એટલે 10d इक्वल टू 38, तो नाउ इक्वेशन 1 क्लियर। 16 टर्म है, a प्लस n की जगह 16 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 73, a प्लस 16 माइनस 1 15d इक्वल टू 73 इज a नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है बेटा, तो मेथड का एलिमिनेशन मेथड करते हो कि a प्लस 15d इक्वल टू 73 माइनस 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 एक कट प्लस 10 माइनस, देखो प्लस और माइनस तो क्या आएगा माइनस 5d इक्वल टू 73 और माइनस 38, 13 यहाँ पे 6 माइनस 3 आ गया, 13 में से 8 तो क्या आएगा बेटा 5, 13 माइनस 8 तो क्या 5, तो प्लस माइनस 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 35। देखो यहाँ पे लिख रहा है, आपको पता चले बेटा माइनस 5d इक्वल टू माइनस 35 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5d इक्वल टू 35, तो d इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 5 7 5 35, d इक्वल टू 7। अब क्या d इक्वल टू 7 किसी इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा स्मॉल a मिल जाएगा कि d इक्वल टू 7 put the value of equation 1 a plus 10d equal to 38 d इक्वल टू क्या है 7 पुट कर दो, तो स्मॉल a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, a प्लस 10 7 70 इक्वल टू 38, तो स्मॉल a इक्वल टू 38 माइनस 70, 38 माइनस, तो स्मॉल a इक्वल टू प्लस माइनस माइनस के 70 माइनस 38 10 6 2 32 पर प्लस माइनस माइनस बिगर साइन, स्मॉल a इक्वल टू माइनस 32, स्मॉल a इक्वल टू माइनस 32। क्लियर हो गया। फाइंड क्या करना है, देखो बेटा क्वेश्चन देखो फिर से बता रहा हूँ कि 31st टर्म A31 फाइंड करना है। हमने फाइंड कर एलिमिनेशन मेथड से A11 टर्म दिया था आपको 38, a प्लस 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 10d इक्वल 38, अब A16 इक्वल 73, a प्लस 15d इक्वल 73, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 एलिमिनेशन मेथड से हमको d मिल गया, d की वैल्यू इक्वेशन में पुट किया था हमको स्मॉल a मिल गया। अभी तो हमको फाइंड क्या करना है, A31 इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो इक्वल टू क्या आएगा a प्लस 31 माइनस 1 એટલે 30d। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल a इक्वल टू माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी इक्वल टू 7 इक्वल टू माइनस 32, 7 3
7 3 21, अब प्लस माइनस माइनस -32 प्लस 210, तो क्या आंसर आएगा 178। 831 टर्म क्या आंसर क्या हुआ बेटा? 831 टर्म, 831 टर्म का क्या हुआ? 831 टर्म 78 नंबर। कोई भी टर्म ऐसे फाइंड कर सकते हो। क्लियर हो गया नंबर 7। अब नाउ नंबर 8, नंबर 8 क्या है? कैन AP consist of 50 term of which third term is 12 and the last term is 106. तो find the 29 term। 29 टर्म। देखो बेटा क्या दिया आपको? AP कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म, मतलब मिल गया आपको। n इक्वल टू क्या आएगा आपको? लो जो आंसर है बेटा 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं। कैन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब n इक्वल टू 50। चलो n तो हो गया आपका। अब थर्ड टर्म इज अ 12, A3 दिया आपको, A3 इक्वल टू 12, राइट? A3 इक्वल टू 12, तो A3 तो क्या इक्वेशन मिला? A प्लस 2d 3 माइनस 1 इक्वल टू 12। एक ऐसा इक्वेशन आपके पास an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करके होगा इक्वेशन 1। a प्लस 2d इक्वल टू 12, राइट? अब क्या बेटा लास्ट टर्म दिया आपको, लास्ट टर्म मीन्स क्या उसको बोलते हैं बेटा an। तो an इक्वल टू l, वो सब एक ही है बेटा। an इक्वल टू l इक्वल टू 106, राइट? an इक्वल टू l इक्वल टू 106। तो आपके पास n दिया है, n 50 है, तो a 50 इक्वल टू 106, a 50 इक्वल टू 106। तो a प्लस 50 माइनस 1 इसमें पुट कर दो, 50 माइनस 1, तो 50 माइनस 1 तो क्या आएगा 49d इक्वल टू 106। इक्वेशन 2 आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2d इक्वल टू 12, नाउ a प्लस 49d इक्वल टू 106, माइनस 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 इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दो बेटा, हो गया कट। 49 प्लस माइनस तो माइनस 47d इक्वल टू 106 माइनस कर दो आप, क्या आएगा आपके पास 106 माइनस 12, 6 माइनस 2 तो 4, ये होगा 10 में से 1 तो क्या आएगा 9, प्लस माइनस माइनस 94, बोथ साइड नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा बेटा 47d इक्वल टू 94, 47d इक्वल टू 94, d इक्वल टू 94 डिवाइड बाय 47, 47 2 ज़्यादा, d इक्वल टू 2 हो गया, d इक्वल टू। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में किसी में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2d इक्वल टू 12, तो स्मॉल a प्लस 2 इंटू डी, डी इक्वल टू 2 इक्वल टू 12, a प्लस 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 12, प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस है तो ये प्लस है तो माइनस इक्वल टू साइन, स्मॉल a इक्वल टू 12 माइनस 4, तो स्मॉल a इक्वल टू 8, स्मॉल a इक्वल टू 8। फाइंड क्या करना है हमको 829 टर्म, 829 टर्म इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 29 है 28d, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल a? स्मॉल a इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू डी इक्वल टू 2, 8 प्लस 28 2 56 प्लस 8 इक्वल टू क्या आएगा 64,
बोला 29 टर्म का 29 टर्म क्या मिला हमको 64। क्लियर हो गया ये नंबर कि ये 29 टर्म का आंसर क्या है हमारा 64। क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट नंबर इज 9th नंबर। Number 9th, if the third and ninth term मेंशन किया है, and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, so then which term of this AP is 0? If the third term and ninth term, थर्ड टर्म आपको दिया मेंशन किया है, थर्ड टर्म कौन सा है 4 है, थर्ड टर्म क्या है हमारा 4, तो क्या आएगा A3 इक्वल टू 4, A3 A प्लस 3 - 1 इंटू D इक्वल टू 4, A प्लस 3 - 1 2D इक्वल टू 4 इज इक्वेशन 1। अब नाइन टर्म क्या -8, A9 इक्वल टू -8, A9 A प्लस 9 - 1 इंटू D इक्वल टू -8, A प्लस 9 - 1 8D इक्वल टू -8 हो गया इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 है, तो हमारी मेथड करें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। A प्लस 8D इक्वल टू -8, इक्वेशन 2 है, माइनस अब ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा, एक कट हो जाएगा, ये कट A -8 -6D इक्वल टू +4 और +8 8 + 4 12, D इक्वल टू प्लस माइनस है तो -12 डिवाइड बाई 6, D इक्वल टू 6 2 12, D इक्वल टू -2। अब इक्वेशन हमने पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, A प्लस 2D इक्वल टू 4, A प्लस 2 इंटू D इक्वल टू -2 इक्वल टू 4, प्लस माइनस -2 2 4 इक्वल टू 4, तो A इक्वल टू -4 है, क्या प्लस हो जाए 4 + 4 स्मॉल a इक्वल टू 8। क्लियर। आपको क्या मेंशन किया है कि देन विच टर्म ऑफ द AP इज 0, विच टर्म ऑफ द AP, तो विच टर्म मीन्स क्या है AN इक्वल टू 0, AN विच टर्म ऑफ द AP मीन्स क्या है टर्म फाइंड करना, मीन्स n क्वेश्चन मार्क हमको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर का टर्म क्या होगा 0, वो फाइंड करना है। तो AN इक्वल टू 0, A प्लस n - 1 इंटू D इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल a, आपके पास स्मॉल a क्या है 8a प्लस n - 1 इंटू D इक्वल टू क्या है -2 इक्वल टू 0, 8 प्लस, अब वो माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 8, अब -2 इन ब्रैकेट n - 1 इक्वल टू 0, ये -2 बढ़ा के प्लस माइनस 8 - 2n +2 इक्वल टू 0, 8 + 2 10 - 2n इक्वल टू 0, -10 इक्वल टू क्या आएगा 2n, n इक्वल टू डिवाइड्स 10 डिवाइड बाई 2, तो n इक्वल टू क्या होगा 5। इज इट क्लियर। विच नंबर का टर्म
विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, फिफ्थ नंबर टर्म, तो फिफ्थ नंबर का टर्म कौन सा है कि ए फिफ्थ, आपको क्या था ए एन इक्वल टू जीरो, तो फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, तो क्या आएगा ए फिफ्थ इक्वल टू जीरो, या वर्ड में भी लिख सकते हो फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। क्लियर हो गया है? क्लियर क्या था देखो फिर से एक बार देख लेते। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी, थर्ड नंबर लाइक ए3 इक्वल टू 4, ए3 इक्वल टू 4, ए3 4 था, तो ए3 तो बड़ा ए प्लस एन माइनस वन, 3 माइनस वन, हमारे पास एन क्या है 3 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 4, ए प्लस 2d इक्वल टू 4, ए 9 टर्म दिया है तो ए 9 इक्वल टू माइनस 8, ए प्लस 9 माइनस 1 8d इक्वल टू माइनस 8। देखो एलिमिनेशन मेथड से बताए माइनस 6d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू माइनस 12 डिवाइड बाई 6, d इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो मिल गया ए। अब फाइंड क्या करना है हमको, विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, लाइक ए एन इक्वल टू जीरो, ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो, तो पुट द वैल्यू स्मॉल एन स्मॉल डी, 8 प्लस एन माइनस वन माइनस 2 इक्वल टू जीरो, एन मिल जाएगा। विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, तो फिफ्थ नंबर टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, ए 5 इक्वल टू जीरो।